हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होती है, एंड मैंने फियर एंड ग्रीड, लालच ऑर्डर, मैंने ये सब चीज़ उसमें पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी थी। ओके, तो पहले इस वीडियो को जाके वॉच करें, फिर इस वीडियो पर आए। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट, अ डे इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, रियलिटी नॉट इंस्टाग्राम। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है, उसका एक दिन ट्रेडिंग का कैसा होता है, ये रियलिटी है, ना कि इंस्टाग्राम। ओके, इस इंस्टाग्राम पर फेक चीज़ें चलती हैं, पैसा शो करते हैं, वो बहुत सारी फेक चीज़ शो करते हैं। यहाँ की मैं कुछ शो नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ नॉलेज ही दूंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का दिन कैसा होता है। ओके, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है पिछली वीडियो से। ओके, तो मैं आज इसमें कुछ स्ट्रेटजी शो नहीं करूंगा, ना ही मैं कुछ इंडिकेटर बताऊंगा। इस वीडियो में मैं रियलिटी प्लस रूटीन बताऊंगा। ओके, लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, प्रोसेस नहीं। ओके, ये वीडियो रिलायबल एंड आई ओपन भी हो सकता है। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग अपना प्रॉफिट शो करते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, घड़ियाँ वगैरह, गाड़ियाँ, बंगला, ये सब दिखाते हैं। और हाँ, मैं ये बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक दिन कैसा होता है। इस वीडियो में नो ड्रामा, नो फेक मोटिवेशन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यह आ गया पहला कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट। ये वीडियो हर एक बिगिनर को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखनी है। ओके, टाइम निकाल करके देखनी, नहीं कि बैठे और ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, ये आ गया मॉर्निंग रूटीन। चार्ट खोल के ट्रेड नहीं, जब भी आप सुबह उठो चार्ट खोल के कभी भी ट्रेड मत करो। पहले मार्केट की न्यूज़ चेक करो कि आज फॉरेक्स, एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक फॉरेक्स फैक्ट्री नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ जाकर के आप न्यूज़ चेक कर सकते हो कि आज कौन से पेयर पे कैसी न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है, कैसी न्यूज़ है। ओके, पहले सुबह उठते ही पहले न्यूज़ चेक करो। ओके, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, पहले चार्ट खोलो और पहले जाओ डेली टाइम फ्रेम पर, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पर, फिर 2 आवर टाइम फ्रेम पर, फिर 45 मिनट टाइम फ्रेम पर, एंड देन आप वहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री बना सकते हो। ओके, हायर टाइम फ्रेम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चेक करना, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का बायस ज़रूर चेक करें कि मार्केट आज डाउन साइड है या अप साइड है। ओके, यहाँ आपको यहाँ एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प मिलेगी। ओके, अगर मार्केट का बायस अप साइड है तो आप वहाँ अप साइड की एंट्री लो। ओके, अगर मार्केट का बायस सेल साइड है तो आप वहाँ सेल साइड की एंट्री लो, मतलब डाउन साइड की। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क, आप सुबह उठिए, न्यूज़ चेक करिए, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट एनालिसिस करिए, और बड़े टाइम फ्रेम पे ही, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। ओके, रेक्टेंगल के द्वारा या हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ मार्क कर लिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ओके, तो प्रो ट्रेडर पहले सोचता है, बाद में ट्रेड लेता है। आप भी ऐसा करिए, पहले आप चार्ट खोल के एकदम ट्रेड मत लीजिए, पहले मार्केट पे जाइए, न्यूज़ चेक करिए, हायर टाइम फ्रेम देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करिए, और हाँ, और बाद में ट्रेड लीजिए। ओके, ये आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, वेटिंग गेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। ओके, मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, मार्केट खुले, आप खुलते ही मार्केट में ट्रेड मत लो, पहले मार्केट को एनालिसिस करो कि आज मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट का आज स्ट्रक्चर क्या है। ओके, 2 घंटे वेट करो, मार्केट में आया। ओके, उठे, सेटअप खोला, लैपटॉप खोला, ओके, आप अपने 2 घंटे मार्केट में वहाँ वेट करिए, 2 घंटे मार्केट को वहाँ एनालिसिस करिए। ओके, ये नहीं है सेटअप दिखा, लैपटॉप खोला, सेटअप दिखा, खुलते ही ट्रेड ले ली। मार्केट एनालिसिस करने के बाद भी अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिला तो वहाँ ट्रेड बिल्कुल बंद कर दो। ओके, और आप वहाँ रात में ट्रेड ले सकती हो वेट करने के बाद भी, जब भी आपका सेटअप बने। ये नहीं है ओवर ट्रेडिंग कर दी है, किसी और सेटअप पर ट्रेड ले ली, नहीं, अपने ही सेटअप पर ट्रेड लेनी है आपको। मार्केट सिर्फ ऑब्जर्व करो, मार्केट में आज चल क्या रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट आज क्या करना चाहती है, कहाँ लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी है आज, मार्केट आज किस किस के ऐसे लेने वाली है। तो आप वहाँ ज़्यादा फोकस करो, अपने सेटअप पर ज़्यादा फोकस मत करो, मार्केट के स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करो कि आज मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाने वाली है। और हाँ, कोई ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। हाँ, कोई ट्रेड भी नहीं करना भी एक अच्छा डिसीजन होता है। ये आ गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, वन गुड ट्रेड। ये कॉन्सेप्ट एक प्रो ट्रेडर के ऊपर है
कि उस प्रो ट्रेडर का माइंडसेट मार्केट को लेके क्या होता है, उसका डेली रिटर्न क्या होता है, वो कैसी ट्रेड फाइंड करता है और कैसा उसका रिस्क होता है। वो एक या दो ट्रेड हाई क्वालिटी ट्रेड लेता है पूरे दिन में। ओके, हाई क्वालिटी मतलब बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है, बड़ा मोमेंटम कैप्चर करता है एक ट्रेड में, मतलब 1:4, 1:6, 1:8 ऐसा मोमेंटम कैप्चर करता है। वो एक या दो ट्रेड लेता है सिर्फ। बिगिनर की तरह नहीं है कि 5 ट्रेड लेनी और 5 ट्रेड में 3 लॉस में है, 2 प्रॉफिट में है, वो भी इन द एंड लॉस में ही है। वो रिस्क फिक्स उसका हर एक ट्रेड में और हर एक दिन में उसका रिस्क फिक्स होता है कि मुझे आज अपनी जैसे उसके अकाउंट में मान लो $10,000 पड़े, तो उसको उस ट्रेड में अपने कैपिटल का या एक ट्रेड में या उस पूरे दिन में वो 1 से 2% रिस्क लेगा, इससे ऊपर वो रिस्क लेगा ही नहीं। वो उसका ट्रेड लॉस भी गया या वो दिन उसका लॉस में भी हुआ, तो वहाँ उसके माइंड के ऊपर कोई बिग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही वो पैनिक होगा, ना ही वो इमोशनल ट्रेडिंग करेगा, ना ही ओवर ट्रेडिंग करेगा। क्लियर स्टॉप लॉस उसकी ट्रेड में स्टॉप लॉस क्लियर लगा हुआ होता है। पहले वो जब ट्रेड देखता है तो पहले स्टॉप लॉस ही लगाता है कि मेरा इस ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है। उसके लिए लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए लॉस होता है कि मेरा इस ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है, कि इस ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। अगर ट्रेड नहीं मिलता, मार्केट बंद, लैपटॉप बंद। उसको अगर ट्रेड नहीं मिलता, उसके सेटअप पे मार्केट नहीं आती है, उसके लेवल्स पे मार्केट नहीं आती, वो लैपटॉप भी बंद कर देता है और मार्केट को भी बंद कर देता है। ओके, वो फिर अपनी माइंड को रिलैक्स देता है, या फिर कॉफ़ी ले लेता है, या फिर सोने के लिए चला जाता है। ये आपको भी बिगिनर ट्रेडर को जो लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो लोग भी अपना ऐसा माइंडसेट बनाइए कि एक जैसे एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट होता है। ये आ गया 5th कॉन्सेप्ट, लॉस हैंडलिंग। लॉस हैंडलिंग क्या है? लॉस आया, आपने कोई ट्रेड ली, आपका उस ट्रेड में लॉस हुआ, ओके, या आपका पूरे दिन में लॉस हुआ। लॉस होने के बाद गुस्सा नहीं करना है और ना ही रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। लॉस होने के बाद एकदम नॉर्मल रहो, जैसे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को होना चाहिए। जर्नल में नोट करो। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अपना जर्नल। ये मेरा नोटबुक है और ये मेरा पेन। ये देखिए, मैं इसमें जर्नल मेंटेन करता हूँ। मैंने इस ट्रेड में क्या गलती करी, क्या किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लाऊँ, मैंने किस सेशन में ट्रेड लाऊँ, न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन सेशन है या एशिया सेशन है, इस ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, इस ट्रेड में मेरा टारगेट क्या था, ये सब चीज़ मैं अपने जर्नल में मेंटेन करता हूँ। 2-3 कॉपी मेरे पास और हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही एक कॉपी मेरी, ये रही, और एक कॉपी मेरा ये रहा, इधर दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा एक कॉपी मेरा, ये रहा। मेरे पास 2-3 कॉपी हैं जिनको मैंने फिल कर चुका हूँ। मेरा इधर ये मेरा 4th या 5th नोटबुक है। ओके, तो जर्नल में अपना मेंटेन करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जर्नल मेंटेन करना। जर्नल मेंटेन करने से आपको पता लगता है कि मैंने पिछली वीक मैंने क्या गलतियाँ करी और मैंने किस किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ली, कितना स्टॉप लॉस लिया, कितना टारगेट लिया, मैं टारगेट से पहले मैंने ट्रेड कट करी। ये सब चीज़ आपको जर्नल मेंटेन करोगे तो ये सब चीज़ आप अपनी गलतियाँ इम्प्रूव कर पाओगे। मैं हर वीक के एंड मतलब वीकेंड पर अपना जर्नल देखता हूँ, जर्नल का करता हूँ रिव्यू। ओके, स्क्रीन बंद। जैसे ही आपको लॉस हुआ, अपनी तुरंत अपनी स्क्रीन बंद कर दो, सेटअप से आउट हो जाओ, सेटअप से बाहर हो जाओ, कहीं अब बाहर आप घूमने चले जाओ, या आप कॉफ़ी पे चले जाओ, या आप सोने चले जाओ। ओके, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड। अगले दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठो, काम माइंड से बैठो, जैसे एक ट्रेडर को होना चाहिए। ना ही ये मत सोचना कि मेरा कल लॉस हुआ था मुझे, या मेरी पिछली ट्रेड में लॉस हुआ था मुझे, आज मुझे उसको रिकवर करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना है। ऐसा सोचोगे तो और लॉस करोगे। ओके, आप वहाँ प्रॉफिट के पीछे भागोगे, फिर आप लर्निंग के पीछे नहीं रहोगे, ना स्किल के पीछे। ओके, नहीं आप सेटअप के पीछे, आप सिर्फ प्रॉफिट के ही पीछे रहोगे। ओके, तो ये चीज़ करें। लॉस कंट्रोल एंड सर्वाइवल। आप अपना लॉस कंट्रोल करोगे इस मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, तो आप इस मार्केट में तभी सर्वाइवल कर पाओगे। ओके, अपना जर्नल मेंटेन करो, गुस्सा नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, स्क्रीन बंद, और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड। ओके, ये गलती अपनी इंप्रूव करो। ओके, आ गया 6th कॉन्सेप्ट, आफ्टर मार्केट। मतलब मार्केट के बाद क्या करना है आपको, ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, या इन द डे, एंड द डे क्या करना है आपको। ओके, शाम को
ट्रेड रिव्यू, अपनी ट्रेड का रिव्यू करो। जो जो आपने पूरे दिन में ट्रेड ली थी, मतलब 2 ट्रेड ली थी, आप उन ट्रेड का रिव्यू करो कि मैंने पहली ट्रेड किस कॉन्सेप्ट पर ली थी और दूसरी ट्रेड मैंने किस कॉन्सेप्ट पर ली थी, अपने सेटअप पर ट्रेड ली थी या नहीं ली थी, स्टॉप लॉस कितना लिया था, ये सब अपना शाम को रिव्यू करो। मिस्टेक एनालिसिस, ओके, मिस्टेक भी एनालिसिस करो कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी ट्रेड लेते टाइम, जो भी है, ओके। आप जानते हो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। इम्प्रूवमेंट प्लान, अपना एक इम्प्रूवमेंट प्लान बताओ, ये सब इम्प्रूवमेंट प्लान ही है, ओके। अपना जनरल मेंटेन करना और यहाँ से गलतियाँ नोट करना और उन गलती को इम्प्रूव करना, ये इम्प्रूवमेंट प्लान ही है, ओके। प्रॉफिट हो या लॉस, रिव्यू कंपलसरी। आपका प्रॉफिट हो या लॉस, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस, आपको रिव्यू करना कंपलसरी है, ओके। रियलिटी चेक, रियलिटी चेक क्या है, ओके। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, सही है। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, हाँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग बोरिंग होती है। वो यूं होती है ट्रेडिंग उसकी, क्योंकि उसको पूरा दिन अपनी सेटअप का वेट करना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद जाकर के उसको ट्रेड नहीं मिलती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि उसको ट्रेड पूरे दिन मिलती नहीं है, इसलिए उसकी लाइफ तो नहीं, कि ट्रेडिंग उसकी बोरिंग होती है, उसको वेट करना पड़ता है। और नो एक्साइटमेंट, नो ओवर ट्रेडिंग, नो इमोशंस। आपको ये तीनों चीज़ें अपने अंदर से निकालनी है। ना ही तो आपको ओवर ट्रेडिंग करनी है, ना तो आपको किसी ट्रेड में अपनी ट्रेडिंग को लेकर के एक्साइटमेंट ज़्यादा रखनी है, ओके। नो ओवर ट्रेडिंग, आपको ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है, ओके। नो इमोशंस, इमोशन तो खैर ये ह्यूमन का पार्ट होता है, इमोशंस, ये तो खैर आप नहीं ख़त्म कर सकते। जहाँ तक इनको कंट्रोल करिए इमोशंस को। अगर आपको ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रही है तो शायद आप गलत कर रहे हो। हाँ, ये आ गया कंक्लूजन। ट्रेडिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में बोल चुका हूँ और पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही यहाँ कोई रातों रात लॉटरी लगती है। आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियोस ये वगैरह चेक करते रहते हो, वो लोग फ्लेक्स करते हैं कि रातों रात हम अमीर हो गए, ये सब ये फिल्मी शॉट होते हैं ना, कि गरीब था एक रात में अमीर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जो लोग डिसिप्लिन, रूल्स, साइकोलॉजी, इमोशंस ये सब कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वो ही ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाते हैं, ओके। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पैसा जल्दी कमता है या शॉर्टकट है। ट्रेडिंग में पैसा है, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद, साइकोलॉजी फॉलो करने के बाद, ये सब चीज़ें गलतियाँ अपनी इंप्रूव करने के बाद तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनती हो, ओके। ये एक रूटीन बेस्ड प्रोफेशन है। हाँ, ये एक रूटीन बेस्ड प्रोफेशन है। जैसे आपका बिजनेस प्रोफेशन होता है ना, ऐसे ये एक प्रोफेशन है। इसको ऐसा ना समझें कि मैंने ट्रेडिंग को 1 घंटा दे दिया तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बिजनेस है। जैसे आप अपना बिजनेस में पूरा दिन मेहनत करते हो, ऐसे यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ती हैं। जैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें लाते हो, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते हो, ऐसे यहाँ ये भी एक सेम टू सेम ये भी एक प्रोफेशन है, ओके। अगर आप रियलिटी सीखना चाहते हो ट्रेडिंग की तो इस चैनल को अभी फॉलो कर लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको किसी भी कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।